ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 96। चांडाली ने कहा, हे राजन, एक समय वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ा और सब जीवों को बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे पुत्र, पौत्र, पौत्रिया, जमाता, भर्ता आदि बांधव यहाँ से निकल गए और कहीं कष्ट पाके मर गए। उनके वियोग से मैं दुखी होकर रुदन करती हूँ और उनके बिना मैं शून्य हो गई हूँ। जैसे बिछड़ी हुई हथिनी अकुलाती है, वैसे ही मैं अकुलाती हूँ। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार चांडाली ने कहा, तब राजा अति विस्मित हुआ और मंत्री के मुख की ओर ऐसे देखने लगा जैसे कागज पर पुतली होती है। निदान राजा विचारे और आश्चर्यवान हो, उस चांडाली से बार बार पूछे और वह फिर फिर कहे और राजा आश्चर्यवान होवे। तब राजा उसको यथायोग्य धन देकर चिर पर्यंत वहां रहा और फिर अपने राज मंदिर में आया। जब प्रातः काल हुआ तब सभा में आकर पूछने लगा कि हे मुनीश्वर, यह स्वप्न मुझको प्रत्यक्ष कैसे हुआ? इसको देखकर मैं आश्चर्यवान हुआ हूं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने प्रश्नानुसार उसको युक्ति से उत्तर दिया और उसके चित्त का संशय ऐसे दूर कर दिया जैसे मेघ को वायु दूर करे। वही मैं आपसे कहता हूं। हे राम जी, अविद्या ऐसी है कि असत्य को शीघ्र ही सत्य और सत्य को असत्य दिखाती है और बड़ा भ्रम दिखाने वाली है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, स्वप्न कैसे सत्य हुआ? यह मेरे चित्त में बड़ा संशय स्थित हुआ है, उसको आप दूर कीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसमें क्या आश्चर्य है? अविद्या से सब कुछ बनता है। स्वप्न में तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि घट से पट और पट से घट हो जाता है। स्वप्न और मूर्छा में, मृत्यु में मूर्छा के अनंतर बुद्धि विपर्य हो जाती है। जिनका चित्त वासना से वेष्टित है, उनको जैसा संवेदन फुरता है तैसे ही भासता है। हे राघव, जिसका चित्त स्वरूप से गिरा है, उनको अविद्या अनेक भ्रम दिखाती है। जैसे मद्यपान और विष पीने वाला भ्रम को प्राप्त होता है, वैसे ही अविद्या से जीव भ्रम को प्राप्त होता है। एक और राजा था, उसकी भी वही अवस्था हुई थी जो लवण राजा के चित्त में फुराई थी। जैसे उसकी चेष्टा हुई थी, तैसे ही इसको भी फुराई। तब उसने जाना कि मैंने यह क्रिया की है। जैसे अभोक्ता पुरुष आपको स्वप्न में भोक्ता दिखता है कि मैं राजा हुआ हूँ, मैं तृप्त हूँ अथवा भूखा सोया हूँ और यह क्रिया मैंने करी है, तैसे ही लवण को फुराया था, सो प्रतिभा यानी भास है। सभा में बैठे चांडाल की चेष्टा लवण को फुराई, अथवा विंध्याचल पर्वत के चांडालों की प्रतिभा लवण को फुरी, सो लवण को वह भ्रम दृढ़ हो गया। एक ही सदृश भ्रम अनेकों को फुरता है और स्वप्न भी सदृश होता है। जैसे एक ही रस्सी में अनेकों को सर्प भासता है, इसी प्रकार अनेक जीवों को एक भ्रम अनेक रूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी,
जितने पदार्थ भासते हैं उनकी सत्ता में संवेदन हुआ है। जैसे उसमें संकल्प दृढ़ होता है तैसे ही होकर भासता है। जो पदार्थ सत्य रूप हो भासता है वह सत्य होता है, और जो असत रूप हो भासता है वह असत्य हो जाता है। सभी पदार्थ संवेदन रूप है, और तीनों काल भी संवेदन से उपजे हैं। इनका बीज संवेदन है। सब पदार्थ अविद्या रूप है, और जैसे रेत में तेल है तैसे ही आत्मा में अविद्या है। आत्मा से अविद्या का संबंध कदाचित नहीं, क्योंकि संबंध समरूप का होता है। जैसे काष्ठ और लाख का संबंध होता है सो आकार सहित है, और जो आकार से रहित है उसका संबंध कैसे हो। जैसे प्रकाश और तम का संबंध नहीं होता, तैसे ही चेतन से चेतन का संबंध होता है, और विजातीय का संबंध नहीं। ऐसे अविद्या रूप देह का आत्मा से संबंध नहीं। जो जड़ से आत्मा का संबंध हो तो आत्मा जड़ हो, पर आत्मा तो सदा चेतन रूप है और सर्वदा अनुभव से प्रकाशता है, उसको जड़ कैसे कहिए। जैसे स्वाद को जिह्वा ग्रहण करती है और अंग नहीं करते, तैसे ही चेतन से चेतन की, जड़ से जड़ की, जल से जल की, माटी से माटी की, अग्नि से अग्नि की, प्रकाश से प्रकाश की, तम से तम की, इसी प्रकार सब पदार्थों की सजातीय पदार्थों से एकता हो जाती है, विजातीय से नहीं होती। इसे सब चैतन्य आकाश है, और पाषाण आदि दृश्य वर्ग कोई नहीं। भ्रम से इनके भूषण भासते हैं। जैसे सुवर्ण बुद्धि को त्याग कर नाना प्रकार के भूषण भासते हैं, तैसे ही जब अहम संवेदना आत्मा में फुरती है तब अनेक रूप होकर विश्व भासता है। जैसे सुवर्ण की ओर देखिए तब सब भूषण स्वर्ण रूप भासते हैं, तैसे ही जब ब्रह्म सत्ता की ओर देखिए तब सब जगत ब्रह्मरूप ही भासता है। जैसे मृत्तिका की सेना बालकों को अनेक रूप भासती है और बुद्धिमान को एक मृत्तिका रूप ही है, तैसे ही अज्ञानी को यह जगत रूप नाना रूप भासता है। ज्ञानवान को एक ब्रह्म सत्ता ही भासती है। वह कौन ब्रह्म है जिसमें दृष्टा दर्शन दृश्य फुरे हैं। इनके मध्य और इनसे रहित जो सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता है। हे रामचंद्र जी, जो सत्ता चैतन्य रूप और शिला के कोशवत निर्विकल्प तन्मय रूप है, उसमें जब स्थित हो और समाधि में रहो अथवा उत्थान हो, तब तुमको सब वही रूप भासेगा। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष निर्मल सत्ता में स्थित भया है वह शरीर के इष्ट में हर्षवान नहीं होता और अनिष्ट में शोकवान नहीं होता। वह निर्मल रूप होकर स्थित होता है। जैसे भविष्य नगर में जो अनेक चिंता युक्त जीव बसते हैं, वह सब उसके चित्त में ही स्थित होते हैं। जैसे पुरुष को देशांतर जाते अनेक पदार्थ मार्ग में इष्ट अनिष्ट रूप भासते हैं, परंतु जहाँ जाना है उसकी ओर वृत्ति रहती है। मार्ग के पदार्थों में उसको राग द्वेष नहीं होता। तैसे ही तुम हो जाओ। जैसे पत्थर से जल और जल से अग्नि नहीं निकलती,
तैसे ही आत्मा में चित्त नहीं है। अविचार भ्रम से चित्त जानता है, विचार से नहीं पाता। जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही आत्मा में चित्त भासता है, वास्तव में कुछ नहीं है। वह सत्ता नित्य शुद्ध परमानंद रूप अपने आप में स्थित है और अनुभव रूप है। उसके विस्मरण करने से दुख प्राप्त होता है। जैसे अमृत रूपी चंद्रमा में अग्नि प्राप्त होती है, इससे हे रामचंद्र जी तुम सावधान हो। यह जो फुरना उठता है इसी का नाम चित्त है और चित्त कोई नहीं। इस चित्त को दूर से त्याग करो। जो तुम हो वही स्थित हो। हे रामचंद्र जी, असत रूप चित्त ही संसार है। जो उसको असत्य जान के त्याग नहीं करता, वह आकाश के वन में विचरता है और उसको धिक्कार है। जिसका मनन भाव नष्ट हुआ है, वह महापुरुष संसार से पार होकर परम पद को निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मनुष्य जिस प्रकार भूमिका को प्राप्त होता है उसका क्रम सुनो। प्रथम जन्म से पुरुष को कुछ बोध होता है और फिर क्रम से बड़ा होकर संतों के संगति करता है। सदा दृश्य रूप जो संसार का प्रवाह है, उसके तरने को सच्छास्त्र और संतजनों की संगति बिना समर्थ नहीं होता। जब संतों का संग और सच्छास्त्रों का विचार करने लगता है, तब उसको ग्रहण और त्याग की बुद्धि उपजती है कि यह कर्तव्य है और यह त्यागने योग्य है। इसका नाम शुभेच्छा है। जब यह इच्छा हुई, तब शास्त्र द्वारा यह विचार उपजता है कि शुभ है और यह अशुभ है। शुभ का ग्रहण करना और अशुभ का त्याग करना और यथाशास्त्र विचारना, इसका नाम विचार है। जब सम्यक विचार दृढ़ होता है, तब मिथ्यारूप संसार की वासना त्यागता है और सत्य में स्थित होता है। इसका नाम तनुमानसा है। जब संसार की वासना क्षीण होती है और सत्य का दृढ़ अभ्यास होता है, तब उस वैराग्य और अभ्यास से सम्यक ज्ञान उपजता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है। उसका नाम सत्वापत्ति है। मन से वासना नष्ट होके सिद्धि आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। इनकी प्राप्ति में भी संसक्त नहीं होता, स्वरूप में सदा सावधान रहता है। सिद्धि आदि पदार्थ प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं, उनको स्वप्न रूप जान कर्मों के फल में बंधनवान नहीं होता। इसका नाम असंसक्त है। इसके अनंतर जब मन की तनुता हो गई है और स्वरूप की ओर चित्त का परिणाम हुआ, तब दृढ़ परिणाम से व्यवहार का भी अभाव हो जाता है। जो पल पल में कर्म प्रारब्ध वेग से करता है, बल्कि उसके चित्त में फुरना भी नहीं फुरता और वह मन क्षीण भाव में प्राप्त होता है। वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता और देखता है पर नहीं देखता, अर्ध सुषुप्तिवत होता है। उसे कर्तव्य की भावना नहीं फुरती और मन भी नहीं फुरता। इसका नाम पदार्थ भावनी योग भूमिका है। इसमें चित्त लीन हो जाता है।
इस अवस्था में जब स्वाभाविक चित्त का कुछ काल अभ्यास में व्यतीत होता है और भीतर से सब पदार्थों का अभाव दृढ़ हो जाता है, तब तुर्यारूप होता है और जीवन मुक्त कहता है। तब वह इष्ट को पाके हर्षवान नहीं होता और उसकी निवृत्ति में शोकवान भी नहीं होता, केवल विगत संदेह हो उत्तम पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, तुम भी अब ज्ञात ज्ञेय हुए हो। जो कुछ जानने योग्य है सो तुमने ज्यों का त्यों जाना है, और अब तुम्हारी पदार्थों की भावना तनुता को प्राप्त हुई है। अब तुम्हारे साथ शरीर रहे अथवा न रहे, तुम हर्ष शोक से रहित निरामय आत्मा हो और स्वच्छ आत्म तत्व में स्थित सर्वगत सदा उदित रूप जन्म मरण जरा सुख दुख से रहित आत्मदृष्टि से अबोध रूप शोक से रहित हो और अद्वैत रूप अपने आत्म में स्थित हो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।